हेलो स्टूडेंट्स, डेट 5 फरवरी 2025 में करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन प्रारंभ किया? हमारे ऑप्शन हैं ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या डी मालदीव। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मालदीव। मालदीव के साथ भारतीय सेना ने एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव के हाल ही में नए राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद वहीद ने शपथ ली और मालदीव के प्रधानमंत्री इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। भारतीय सेना ने मालदीव के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन प्रारंभ किया। एक्यूवेरिन भारत और मालदीव के मध्य 13वें क्रम का सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ, यानी कि हाल ही में जो एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ, यह 13वें क्रम का सैन्य अभ्यास था। एक्यूवेरिन द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, यानी एक्यूवेरिन 2 वर्ष में होने वाला सैन्य अभ्यास है। 13वें क्रम की एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास को मालदीव ने होस्ट किया। इससे पहले 2023 में उत्तराखंड ने एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास को होस्ट किया था। एक्यूवेरिन के अलावा एकता अभ्यास भी भारत और मालदीव के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। वह दोस्ती अभ्यास त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री के अपराध को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन होगा? हमारे ऑप्शन हैं ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी जापान या डी रूस। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रिटेन। ब्रिटेन ऐसा पहला देश होगा जो कि एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करेगा। पहला एआई जनरेटेड सम्मेलन भी ब्रिटेन में ही हुआ था। ब्रिटेन के ब्लिचले शहर में जो है पहला एआई जनरेटर सम्मेलन हुआ था, और ब्रिटेन ही पहला देश बनेगा जो कि एआई से जनरेटेड होने वाले बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करेगा। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर हैं। ब्रिटेन को ही संसद की जननी भी कहा जाता है, यानी कि पार्लियामेंट की शुरुआत जो है वह ब्रिटेन से हुई। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन गवर्नमेंट एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश होगा। ब्रिटेन की गवर्नमेंट के हिसाब से बाल शोषण सामग्री को तैयार करना एक कानूनी अपराध माना जाएगा। बाल शोषण सामग्री अपराध जो है ये 1 फरवरी 2025 से लागू किया जाएगा, यानी कि 1 फरवरी 2025 के बाद यदि कोई भी बाल शोषण सामग्री अपराध करते हुए पाया जाता है तो उसे 5 साल की सजा भी दी जाएगी। पहला एआई घोषणा सम्मेलन पत्र भी ब्लिचले ब्रिटेन में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? हमारे ऑप्शन हैं ए बेल्जियम, बी आइसलैंड, सी फ्रांस या डी जर्मनी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, बेल्जियम। बेल्जियम में हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में बार्ट डी वेवर ने शपथ ली है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बार्ट डी वेवर ने हाल ही में बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में 2 मुख्य मुख्यालय स्थित हैं,
नाटो का मुख्यालय व यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही स्थित है। हम सभी जानते हैं कि नाटो ये सभी नॉर्थ यूरोपियन देशों का एक संगठन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है व यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में ही स्थित है। एंटवर्प एक स्थान है जो कि बेल्जियम का एक फेमस स्थान है और एंटवर्प हीरो को तराशने के लिए जाना जाता है जो कि ब्रुसेल्स में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? हमारे ऑप्शन से ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं व तांडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। 2024 में होने वाली ग्लोबल फिनटेक समिट और IOA बैठक की मेजबानी भी मुंबई महाराष्ट्र ने ही की थी। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, यानी कि भारत में जो एआई विश्वविद्यालयों की नींव है वह महाराष्ट्र में रखी जाएगी। महाराष्ट्र में स्थापित होने वाला एआई विश्वविद्यालय भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय होगा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में भी एआई को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ का फंड प्रदान किया गया, जिससे एआई पर रिसर्च की जा सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सके। आंध्र प्रदेश में स्थित और वाकल गांव में भारत की पहली व सबसे बड़ी ड्रोन सिटी भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? हमारे ऑप्शन हैं ए ओडिशा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश का पहला बाघ प्रजनन केंद्र प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शुरू किए गए सफेद बाघ प्रजनन केंद्र का उद्देश्य यह है कि भारत में सफेद बाघों की संख्या को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि भारत में सफेद बाघ बहुत ही रेयरली देखे जाते हैं, बहुत ही कमी से देखे जाते हैं और उसी कमी को दूर करने के लिए सफेद बाघों की जो प्रजनन दर है उसको बढ़ावा दिया जा सके। देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया जाएगा। 2016 में विश्व की पहली सफेद बाघ सफारी भी सतना मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई। पहली बार सफेद बाघ जो है भारत में गोविंदगढ़ के जंगलों में देखा गया था। गोविंदगढ़ के जंगलों में जो सफेद बाघ देखा गया था, अंतिम जंगली सफेद बाघ, उसका नाम मोहन था और मोहन की खोज जो है राजा मार्तंड देव ने 1951 में की थी। यानी कि मोहन जो है ये अंतिम जंगली सफेद बाघ था। जू या चिड़ियाघर में जो है वे सभी जो सफेद बाघ है उन्हें जंगली नहीं कहा जा सकता। जंगलों में अपनी मर्जी से घूमते उन्हें जंगली सफेद बाघ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की? हमारे ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी पश्चिम बंगाल। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहार। चूंकि बिहार भारत का सबसे ज्यादा मखाना उत्पादकता राज्य है और इसी वजह से निर्मला सीतारमण द्वारा, जो कि हमारी
केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड को प्रारंभ करने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड बिहार में प्रारंभ करने की घोषणा की। बिहार में शुरू होने वाला मखाना बोर्ड में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बिहार पूरे भारत में मखाना उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। वह मिथिला मखाना, जिसे जीआई टैग भी प्रदान है, यह भी बिहार का ही एक किस्म का मखाना है और इसकी मिथिला मखाना की जो किस्म होती है यह बहुत ही अच्छी होती है, इसी वजह से इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। मखाना प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है और मखाना के एक अच्छा प्रोटीन सोर्स होने की वजह से ही जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं वह इसको गेन करते हैं। मखाना को फोक्स नट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मखाना को इंग्लिश में फोक्स नट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड मसौदे के लिए पैनल किसने नियुक्त किया? हमारे ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा या डी राजस्थान। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, गुजरात। गुजरात में हाल ही में न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड मसौदे के लिए पैनल नियुक्त किया गया। भारत में पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लागू किया गया था। वह उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल जारी किया है। वह उत्तराखंड में यह बिल 27 जनवरी 2025 से लागू हो गया। 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लागू करने वाला पहला राज्य बना। अब उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए रंजना देसाई आयोग बनाया गया और इस रंजना देसाई आयोग की अध्यक्षता न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। रंजना देसाई आयोग को आने वाले 45 दिन के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट को पेश करना है। समान नागरिकता संहिता कानून का उल्लेख आर्टिकल 44 में है, जिसमें विवाह, तलाक, गोद, उत्तराधिकार में पुरुष व महिला दोनों एक समान होंगे व सभी धर्मों के लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी भी धर्म का पर्सनल लॉ काम नहीं करेगा। यदि आपको अब कानूनी रूप से शादीशुदा या तलाक घोषित करवाना है तो आपको शादी के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा व तलाक के लिए भी आपको पहले अर्जी देना अनिवार्य होगा। व एक बाप की संपत्ति में पुरुष यानी कि उसके बेटे और बेटी दोनों का समान अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मनमित्र को किसने प्रारंभ किया? हमारे ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या डी तमिलनाडु। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल को प्रारंभ किया है और इस व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल का नाम मनमित्र है। मनमित्र में आपको 36 विभागों के अंतर्गत आने वाली 161 सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि आपको इन 161 सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करनी है तो आप व्हाट्सएप के जरिए चैट भी कर सकते हैं और चैटिंग के लिए आपको एक नंबर भी अलॉट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मनमित्र को आंध्र प्रदेश सरकार ने व्हाट्सएप
गवर्नेंस पहल को प्रारंभ किया? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से मन मित्र पहल को लॉन्च किया गया। इस पहल में व्हाट्सएप के द्वारा शासन के 36 विभाग की 161 सेवाओं के बारे में जाना जा सकता है। व्हाट्सएप पर आप सरकार के साथ इंग्लिश या आंध्र प्रदेश की लोकल लैंग्वेज या भाषा तेलुगु में चैट कर सकते हैं। मन मित्र पहल के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर भी अलॉट किया जाएगा, जिससे आप व्हाट्सएप पर गवर्नमेंट से चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी इंदौर या डी आईआईटी कानपुर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर हमारे एमईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब को लॉन्च किया। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर एग्री हब को लॉन्च किया। एग्री हब को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके व कृषि में उत्पन्न होने वाली समस्याएं जैसे सूखा, बाढ़ आदि समस्याओं का समाधान किया जा सके व कृषि पर रिसर्च की जा सके और कृषि में यूज होने वाली या इस्तेमाल होने वाली नवाचार तकनीकों को उजागर किया जा सके। कृषि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों की कृषि होती है और उसी प्रकार अलग अलग स्थानों पर कहीं पर सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कहीं पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं समस्याओं को निदान करने के लिए एमईटी ने आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर एग्री हब को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हॉस्ट कॉलर जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और आईएमएफ प्रमुख भी रह चुके हैं, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का संबंध किससे था? हमारे ऑप्शन हैं ए रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस या डी दक्षिण कोरिया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मनी। जर्मनी के हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति हॉस्ट कॉलर का निधन हो चुका है। हॉस्ट कॉलर जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति होने के साथ साथ आईएमएफ के प्रमुख भी रह चुके हैं। हॉस्ट कॉलर जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। हॉस्ट कॉलर जर्मनी में सन 2004 से सन 2010 तक राष्ट्रपति थे, यानी कि हॉस्ट कॉलर का जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में 6 साल तक कार्यकाल रहा। हॉस्ट कॉलर आईएमएफ के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। हाल ही में हॉस्ट कॉलर का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। आईएमएफ में 190 देश शामिल हैं। वर्तमान में आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा आईएमएफ की दूसरी बार यानी कि रीअपॉइंट हुई हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक को भी आईएमएफ जारी करता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का सम्मेलन भी पहली बार जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 1955 में हुआ था। बर्लिन शिप्री नदी के किनारे स्थित है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।